ये साल 2015 है और दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड एल चापो जेल से भागने के लिए बिल्कुल तैयार है और ये एक झटके में वो फरार भी हो गया। Cartel leader is considered one of the most dangerous drug traffickers in the world. Se burla de las autoridades mexicanas al escaparse nuevamente de una... The world's richest, most notorious drug kingpins broke out of prison. जाक्विन गुज़मन लोएरा, जिसे दुनिया भर में एल चापो के नाम से जाना जाता है, अपने जेल सेल के शोर एरिया में किए गए एक होल के थ्रू फरार हुआ था और इसके फरार होने का मतलब था मेक्सिको में दहशतगर्दी और अमेरिका में ड्रग स्मगलिंग के एक नए दौर की शुरुआत। दोस्तों, एल चापो सिनालोआ कार्टेल का लीडर था जो कि मेक्सिको की सबसे बड़ी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन थी। इस कार्टेल ने मेक्सिको के ड्रग वॉर्स में सैकड़ों लोगों की जान ली थी और इनके अपने दुश्मनों को मारने के तरीके भी बहुत खतरनाक थे। इस कार्टेल के लोग इंसानों को मारकर उनके टुकड़े टुकड़े कर बोरीबंद लाशों की तरह खुलेआम पब्लिक में फेंक दिया करते थे। लेकिन दोस्तों, ये वायलेंस एल चापो के फेम की वजह नहीं थी, बल्कि उसकी मकबूलियत और ताकत की दो और वजह थी। पहली तो ये कि वो दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर था जो हर साल टन्स के हिसाब से ड्रग्स अमेरिका में स्मगल करता था, जबकि दूसरी वजह ये थी कि वो हर बार पुलिस से किसी न किसी तरह बच निकलता था और इसको पकड़कर कैद रखना तकरीबन नामुमकिन था। लेकिन इस फुटेज में 2015 में भागने के बाद एल चापो दोबारा 2016 में मेक्सिको में पकड़ा गया और फौरी अमेरिका के हवाले कर दिया गया। एल चापो को गिरफ्तार करना ड्रग्स के खिलाफ जंग में एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन दोस्तों, एल चापो पुलिस से आखिर फरार कैसे होता था और वो ड्रग्स की इतनी बड़ी मिकदार स्मगल करता कैसे था? इन दोनों सवालों का जवाब एल चापो की अंडरग्राउंड टनल्स हैं, जिनके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। El rey de los tunnels. Through a tunnel. Used by El Chapo. Tunnels. Tunnel King. The master of tunnels. Tunnels. Tunnels, a magnificent feat of architecture and engine. Prince of tunnel. Being used to smuggle drug. There's not really any form of technology right now that can discover these tunnels being built. The tub. Look at this. And it's like looking for a needle in a haystack. साल 1990 एरिजोना के शहर डोगलास में फेडरल एजेंट्स को एक ऐसी चीज मिली जिसने ड्रग स्मगलिंग की दुनिया का सबसे बड़ा राज फाश कर दिया। ये थी एक मॉडर्न डिजाइन पर बनी अंडरग्राउंड टनल जो अमेरिका से मेक्सिको तक आ रही थी और ये ड्रग स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल होती थी। जब इन्वेस्टिगेटर्स इस टनल के अंदर गए तो उनके होश उड़ गए। ये एक 300 फीट लंबी टनल थी जिसमें रोशनी के लिए एक पाइप डालकर बिजली की मुकम्मल वायरिंग भी की गई थी और इस टनल की एंट्रेंस से खुफिया सेफ हाउस के एक कमरे से थी जहां हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद से कमरे का पूरा फर्श उठाकर टनल को रास्ता जाता था। दोस्तों, ये देखने में जेम्स बॉन्ड की किसी मूवी की तरह लगता है, लेकिन ये टनल्स वाकई ही ड्रग्स की दुनिया की एक हकीकत थी और इनका अथॉरिटीज को पहली बार पता चला था। ये टनल्स बनवाने वाला ड्रग लॉर्ड था एल चापो, जिसने ये टनल एक एक्सपर्ट आर्किटेक्ट से बनवाई थी। लेकिन अब उसकी खुफिया टनल्स का राज फाश हो चुका था और सभी ड्रग ट्रैफिकर्स मुसीबत में पड़ने वाले थे। दोस्तों, इससे पहले 1980 की दहाई में अमेरिका में आने वाली कोकेन, जो कि साउथ अमेरिका के कई मुल्कों में उगाई जाती थी, कैरिबियन के थ्रू यानी समंदर के रास्ते से आती थी। लेकिन अगली 2 दहाइयों में अमेरिका ने इस ट्रेड रूट पर ऐसा क्रैकडाउन किया कि ड्रग स्मगलर्स के लिए यहाँ से ड्रग्स लाना तकरीबन नामुमकिन हो गया। इस क्रैकडाउन ने 2 बड़े चेंजेस किए और अमेरिका की इसी गलती ने इत्तफाकन एल चापो को ड्रग्स की नई दुनिया का बेताज बादशाह बना दिया। दोस्तों, पहला चेंज तो ये आया कि अब ड्रग्स को समंदर से नहीं ले जाया जा सकता था, तो सारी ड्रग स्मगलिंग मेक्सिको से होने लगी जहां एल चापो रहता था और इसने इस मौके से भरपूर फायदा उठाया। दूसरा चेंज ये आया कि साउथ अमेरिका के बहुत से मुल्कों ने अमेरिका के साथ मिलकर कोकेन की फसलें तबाह कर दी और अब ड्रग स्मगलर्स को ड्रग्स उगाने के लिए किसी नई जगह की तलाश थी और कोकेन उगाने के लिए साउथ अमेरिका के एंडीज माउंटेन के अलावा कोई जगह उनके पास थी भी नहीं। लेकिन कोकेन के बजाय मैरिजुआना यानी कि भंग और ओपियम यानी कि वो पौधा जिससे हीरोइन बनती है, मेक्सिको में भी उगाई जा सकती थी और इन दोनों को उगाने के लिए मेक्सिको में सबसे बेहतरीन जगह थी सिनालोआ यानी एल चापो की अपनी स्टेट। दोस्तों, यूं कह लें कि अमेरिका ने कैरिबियन का रास्ता बंद और कोकेन की फसल तबाह करके एल चापो की झोली में दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड बनने का मौका खुद रख दिया था और एल चापो को अब सिर्फ अपना दिमाग इस्तेमाल करके इस मौके से भरपूर फायदा उठाना था, जो कि उसने उठाया भी। दोस्तों, एल चापो के पास मैरिजुआना और हीरोइन को स्मगल करने के लिए एक ऐसा आइडिया था जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था।
और वो आइडिया था एल चापो की खुफिया ड्रग टनल्स। दोस्तों, अगर हम कोकेन की बात करें जिसकी स्मगलिंग पहले हुआ करती थी तो इसकी कोई स्मेल नहीं होती और ये ट्रक्स के टायर्स में भी छुपाकर आराम से स्मगल की जा सकती है। लेकिन अब स्मगलिंग मैरिजुआना की होनी थी और इसका वजन भी कोकेन से ज्यादा है और इसकी स्मेल भी काफी ज्यादा होती है जिसको आसानी से ट्रेन डॉग्स पकड़ सकते हैं। तो ट्रक्स के जरिए से मैरिजुआना को स्मगल तो नहीं किया जा सकता था। मैरिजुआना को स्मगल करने के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता जेरे जमीन टनल्स ही थी और एल चापो ने ये टनल्स बनाकर बहुत तेजी से अमेरिका में ड्रग स्मगल करने शुरू कर दिए। टू 2010 तक एल चापो मैक्सिको का सबसे बड़ा स्मगलर बन चुका था। अब जैसे जैसे सिनालोआ कार्टेल ताकतवर हो रहा था वैसे वैसे इनका स्मगलिंग का एरिया भी बढ़ता गया और कुछ ही देर में अमेरिका का आधा वेस्टर्न बॉर्डर सिनालोआ कार्टेल के कंट्रोल में था। लेकिन असल में इनका हब कैलिफोर्निया के शहर सैन डिएगो का इलाका ओटे मेसा था और एल चापो ने ओटे मेसा को अपना हब ऐसे ही नहीं बनाया बल्कि इसके पीछे 3 बड़े रीजंस थे जिनको जानना एल चापो के शार्प माइंड और इन परफेक्ट टनल्स को समझने के लिए जरूरी है। ओटे मेसा को चुनने की पहली वजह ये थी कि ये इलाका टिजुआना मैक्सिको और सैन डिएगो कैलिफोर्निया दोनों मेजर ट्रांसपोर्ट हब्स के बीचों बीच वाक़या है, जिस वजह से ड्रग्स को आसानी से बॉर्डर तक लाकर सैन डिएगो कैलिफोर्निया से आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता था। ओटे मेसा को हब बनाने की दूसरी वजह ये थी कि ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है जिसके दूसरी तरफ मैक्सिको में टिजुआना एयरपोर्ट है, यानी कि यहाँ हर वक्त रश और ट्रैफिक रहता है जिस वजह से ड्रग ट्रांसपोर्टर्स के लिए यहाँ से अननोटिस्ड सामान लेकर जाना बहुत आसान था। और इस इलाके को चुनने की तीसरी और सबसे अहम वजह यहाँ की मिट्टी थी। इसके वेस्ट में समंदर है जहाँ जमीन नम और नरम है और इसके ईस्ट में बड़े बड़े चट्टानी पहाड़ हैं और इन दोनों के दरमियान ओटे मेसा वाक़या है जिसकी जमीन इतनी नरम भी है कि हाथ से खोदी जा सके और साथ ही साथ इतनी स्ट्रॉन्ग भी है कि इसमें एक लंबी टनल बनाई जा सके। दोस्तों, नवंबर 2010 में गवर्नमेंट एजेंट्स को ओटे मेसा में सिनालोआ कार्टेल की बनाई गई पहली टनल मिली। इस टनल के अंदर रोशनी के लिए इलेक्ट्रिकल बल्ब्स और साथ ही साथ वेंटिलेशन सिस्टम तक मौजूद था और इसके साथ साथ इसमें ड्रग्स को मैक्सिको से कैलिफोर्निया अमेरिका स्मगल करने के लिए एक रेलवे ट्रैक का सिस्टम भी मौजूद था। ये ओटे मेसा की पहली टनल थी जिसका अथॉरिटीज को पता चला। इसके बाद मजीद टनल्स को ढूंढने के लिए लार्ज स्केल सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया और अथॉरिटीज को सिनालोआ कार्टेल की बनाई गई कई मैसिव टनल्स भी मिली। दोस्तों, ये ऐसी टनल्स थी जिनको बनाने में कई महीने और मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए गए थे और ये टनल्स इतनी बड़ी थी कि स्मगलर्स एक बार में टन्स के हिसाब से ड्रग स्मगल करते और सालाना बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते थे। एल चापो की बनाई गई ये टनल्स इतनी एक्यूरेसी और महारत से बनाई जाती थी कि इनको ढूंढने में अथॉरिटीज को दहाइयों का वक्त लगा। इन टनल्स की खास बात यह थी कि इनकी जमीन में गहराई इतनी ज्यादा होती थी कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार भी इनका पता नहीं लगा पाता था और इसके साथ साथ इन टनल्स की एंट्रेंसेस भी बहुत खुफिया होती थी। लेकिन एल चापो, जिसे लॉर्ड ऑफ ड्रग टनल्स भी कहा जाता है, इन टनल्स का इस्तेमाल सिर्फ ड्रग स्मगलिंग के लिए नहीं बल्कि पुलिस से फरार होने के लिए भी किया करता था। 2014 में अथॉरिटीज ने सिनालोआ की कैपिटल कुलियाकान में एल चापो के सेफ हाउस पर रेड की जिसमें उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वो पकड़ा जाएगा। लेकिन एल चापो अपने बाथ टब के नीचे मौजूद एक खुफिया टनल से फरार हो गया और उनके हाथ न आया। लेकिन कुछ दिन बाद मेजटलान में बहरहाल एल चापो दोबारा पकड़ा गया। उसे फौरी एल्टिप्लानो मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में भेज दिया गया। लेकिन दोस्तों, सिर्फ 1 साल बाद एल चापो इस मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन से भी एक टनल के जरिए भाग निकला। ये टनल सिनालोआ कार्टेल की आज तक की सबसे बड़ी टनल थी। Precisamente el túnel, la boca del túnel, por donde Joaquín El Chapo Guzmán, el líder del cártel de Sinaloa, protagonizó una fuga de película. ये तकरीबन 1 मील लंबी थी जो जेल से होती हुई एक फार्म हाउस तक जाती थी। और यहाँ मजे की बात यह है कि ठीक 1 साल पहले इस जमीन पर कोई फार्म हाउस भी मौजूद नहीं था। ये पूरा का पूरा फार्म सिर्फ और सिर्फ एल चापो को जेल से निकालने के लिए बनाया गया था। जब अथॉरिटीज ने इस फार्म हाउस पर जाकर देखा तो टनल के एंड पर एक मोटरसाइकिल मौजूद थी जिस पर बैठकर एल चापो ने ये 1 मील लंबी टनल लगभग 10 मिनट में क्रॉस की थी। पूरे सिनालोआ में एल चापो के सपोर्टर्स और उसके चाहने वालों ने इस प्रिजन एस्केप को बहुत जोरों शोर से सेलिब्रेट किया। लेकिन ये सेलिब्रेशन ज्यादा देर के लिए नहीं थी।
कुछ ही महीनों बाद अथॉरिटीज ने लॉस मोचिस सिनालोआ में एल चापो की पनाहगाह पर छापा मारा और काफी जानी नुकसान के बाद आखिरकार उसको पकड़ ही लिया गया। लेकिन इस बार भी एल चापो आसानी से हाथ नहीं आया। पहले वो अपने कमरे में मौजूद शीशे के पीछे से निकली एक खुफिया टनल से भाग निकला जो कि शहर की अंडरग्राउंड सीवरेज टनल्स में जा मिलती थी, और कुछ देर बाद एक गटर से बाहर निकलते हुए एल चापो को पकड़ लिया गया। El narcotraficante durmió otra vez en el penal de máxima seguridad del Altiplano. लेकिन इस बार एल चापो को मेक्सिको में रखने के बजाय फौरी अमेरिका के हवाले कर दिया गया, जहां उसका कोर्ट केस शुरू हुआ। दोस्तों, एल चापो को लेकर यूएस गवर्नमेंट इतनी सीरियस है कि जब उसे जेल से कोर्ट ले जाया जाता है तो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ब्रुकलिन ब्रिज को बंद कर दिया जाता है ताकि एल चापो के एस्केप की कोई भी स्ट्रेटेजी दोबारा कामयाब ना हो सके। लेकिन दोस्तों, चाहे एल चापो खुद जेल में बैठा है पर उसका छोड़ा हुआ ड्रग बिजनेस अब भी बिल्कुल उसी तरह चल रहा है। 2018 में यूएस बॉर्डर पर अथॉरिटीज को 2 मजीद बड़ी टनल्स मिली, जिनमें से एक एरिजोना में थी जो एक पुराने केएफसी के पीछे से निकलती थी, जबकि दूसरी कैलिफोर्निया में थी जो अभी बन रही थी। और हैरानी की बात यह है कि इन टनल्स में भी उसी तरह बिजली और वेंटिलेशन सिस्टम मौजूद था और ये सोलर पावर पर चल रही थी। इसके साथ साथ 2018 में मेक्सिको में ड्रग वायलेंस की वजह से पहले से कई ज्यादा मर्डर्स भी हुए और ड्रग वॉर्स और स्मगलिंग एल चापो के पकड़े जाने के बाद भी उसी तरह से जारी रही। दोस्तों, इसी दौरान 2019 में एल चापो को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और $12.6 बिलियन का फाइन हुआ, और आज एल चापो कोलोराडो अमेरिका में अपनी उम्र कैद की सजा काट रहा है। और फिलहाल के लिए तो वो जेल में ही बंद है, लेकिन कब तक, इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता। तो दोस्तों, ये थी एल चापो द लॉर्ड ऑफ ड्रग टनल्स की स्टोरी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ICTV को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले हफ्ते ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।